हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत पाटीदार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे एमपीसीएचओ में जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं और आने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी वैक्सीन शुड बी डाइल्यूटेड विथ। बीसीजी वैक्सीन को हम किस में डाइल्यूट करते हैं? ऑप्शन देखिए, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, D5 या D10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल सलाइन। दोस्तों बीसीजी वैक्सीन को हम लोग नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं, जो कि क्या है, एक लायोफिलाइज्ड वैक्सीन है, पाउडर फॉर्म में होता है, जिसे 0.9% नॉर्मल सलाइन में हम लोग डिजोल्व करते हैं या डाइल्यूट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एयरबोर्न प्रिकॉशंस फॉर पेशेंट विथ टीबी शुड बी टेकन अंटिल। मीन्स जो टीबी का पेशेंट है उसके लिए एयरबोर्न प्रिकॉशंस कब तक लेना है? जब तक कि फर्स्ट देखिए सिम्टम्स सबसाइड, उसके सारे सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाएं। सेकंड देखिए, द नेगेटिव टेस्ट फॉर टीबी इन स्पूटम, जो ट्यूबरकुलोसिस बेसिली है वो स्पूटम में अगर एब्सेंट हो जाए तब तक कि हमें एयर प्रिकॉशंस रखना है। थर्ड ऑप्शन देखिए, बाय कन्फर्मेटरी मेंटॉक्स टेस्ट, जब मेंटॉक्स टेस्ट से हम लोग कंफर्म कर लें तब तक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द नेगेटिव टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस बेसिली इन स्पूटम। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच हेल्थ केयर वर्कर विल वर्क अंडर आईसीडीएस। दोस्तों आईसीडीएस के पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आईसीडीएस होता क्या है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। और दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर्स। देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट AWW, सेकंड ऑप्शन है आशा, एक रेडिएट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एंड थर्ड ऑप्शन देखिए उषा, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एंड लास्ट देखिए CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल टू ए पर्टिकुलर डिसीज इज कॉल्ड। मीन्स अगर किसी एक कम्युनिटी के अंदर या फिर पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एक साथ एक इम्यूनिटी अगर डेवलप होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड देखिए पैसिव इम्यूनिटी, नेक्स्ट देखिए हर्ड इम्यूनिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हर्ड इम्यूनिटी। मीन्स हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जब एक ग्रुप ऑफ पीपल में या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जब किसी डिसीज़ के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसे हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, इन केस ऑफ ह्यूमन इम्यूनोवायरस इन्फेक्शन, जब अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हुआ है, द काउंट ऑफ CD4 सेल इज़ अबाउट। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि जो CD4 सेल्स होती हैं वही टारगेट सेल्स होती है HIV की। तो जब HIV का इन्फेक्शन होगा तो CD4 का काउंट कितना होगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट मोर देन 500 सेल्स, सेकंड देखिए लेस देन 500 सेल्स, थर्ड देखिए मोर देन 200 सेल्स, एंड लास्ट देखिए लेस देन 200 सेल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 200 सेल्स। ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन जो CD4 सेल्स का काउंट है वो लेस देन 200 सेल्स रहेगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हार्मोन विच शो इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी इज़। दोस्तों इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी क्या होती है? जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है ताकि फॉरेन बॉडी है या फिर फॉरेन सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी को, या फिर कोई ग्राफ्ट है तो वो हमारी बॉडी इजीली अडॉप्ट कर सके। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड ऑप्शन देखिए HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, थर्ड ऑप्शन देखिए PRL, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड लास्ट देखिए GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसका क्या काम होता है? जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब HCG का लेवल बढ़ जाता है। तो HCG का बढ़ा हुआ लेवल क्या करता है, जो हमारी बॉडी है उसमें जो फीटस है उसको एक्सेप्ट करता है, उसे अडॉप्ट करता है ताकि उसे फॉरेन सब्सटेंस समझकर किल नहीं होने देता। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथ्यू डंकेन मेथड। मैथ्यू डंकेन मेथड क्या है? फर्स्ट देखिए मार्जिनल मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, सेकंड देखिए सेंट्रल मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, थर्ड देखिए एक्सपल्शन ऑफ फीटस, या नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मार्जिनल मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। जब प्लेसेंटा मार्जिन से धीरे धीरे निकल करके सेंटर की तरफ जाती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल मेथड, और उसी का नाम है मैथ्यू डंकेन मेथड। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्लज मेथड इज। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट मार्जिनल मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, सेकंड ऑप्शन देखिए सेंट्रल मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, थर्ड देखिए बोथ A एंड B, एंड लास्ट देखिए नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि मैथ्यू डंकेन जो मेथड है वो मार्जिनल है,
तो ठीक वैसे ही स्लज जो मेथड है वो सेंट्रल मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन है। इसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो सबसे पहले कहाँ से रिमूव होगा, कहाँ से हटेगा, जो सेंटर है वहाँ से धीरे धीरे निकलेगा सेंटर टू पेरिफेरल, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्लज मेथड। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू प्रिवेंट मदर एंड चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV न्यू बॉर्न बेबी इज गिवन। मदर से चाइल्ड में HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो या ट्रांसफ़र ना हो, सो उसको रोकने के लिए हमें न्यू बॉर्न बेबी को क्या देना होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए एसाइक्लोवीर, सेकंड ऑप्शन देखिए नेविरेपिन, थर्ड ऑप्शन देखिए क्लोट्रिमेजोल एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए एम्पिसिलिन। सो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे, नेविरेपिन। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ स्किन, हमारी स्किन के कलरेशन के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन देखिए मेलेनिन, सेकंड ऑप्शन देखिए लाइसिन, थर्ड ऑप्शन देखिए बिलीरुबिन एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए बिलीवर्डिन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलेनिन। जो लाइसिन है वो हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो होते हैं वो अलग पिगमेंट्स हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल होता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टेंसिलोन टेस्ट इज डन इन, जो टेंसिलोन टेस्ट है वो किस डिसीज़ कंडीशन में किया जाता है। फर्स्ट देखिए पार्किंसंस डिसीज़, सेकंड देखिए स्पाइना बाइफिडा, थर्ड देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस, या फोर्थ देखिए बोथ ए एंड सी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस में टेंसिलोन टेस्ट किया जाता है जो कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गैस्ट्रिक लेवेज में कोज, गैस्ट्रिक लेवेज से क्या हो सकता है। अच्छा दोस्तों ये लेवेज जानने से पहले हमें दो चीज़ जानना होगी, एक होता है गैस्ट्रिक गैवेज और एक होता है गैस्ट्रिक लेवेज। सो गैस्ट्रिक लेवेज में हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लेवेज में हम लोग जो स्टमक का कंटेंट है उसे हम लोग बाहर निकालते हैं, और गैस्ट्रिक गैवेज में क्या करते हैं, हम लोग कोई भी सॉल्यूशन स्टमक के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। सो गैस्ट्रिक लेवेज में क्या देखने को मिल सकता है, फर्स्ट देखिए इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल्स, सेकंड देखिए इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल्स, नेक्स्ट देखिए इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल्स, या फिर इंक्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दोस्तों सीरम सोडियम लेवल का भी कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल्स ये भी नहीं देखने को मिलेगा, इंक्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो देखने को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप कोई भी, हमें पता है कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, अगर आप उसी को निकाल देंगे सो उसका अमाउंट कैसे बढ़ सकता है। सो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। ऑप्शन थर्ड जो है वो हमें राइट लग रहा है, इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल। जैसे ही हम लोग गैस्ट्रिक लेवेज करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, HCO3 बाइकार्बोनेट लेवल्स बढ़ जाता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेसबायोपिया इज नोन एज, प्रेसबायोपिया का एक और नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए शॉर्ट साइटेडनेस, देन देखिए फार साइटेडनेस, देन डीफनेस और नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फार साइटेडनेस मीन्स दूर का दिखना। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द कॉमन डक्ट दैट ओपन्स इन डुओडिनम इज, एक ऐसी कॉमन डक्ट जो कि डुओडिनम में खुलती है। कहाँ खुलती है, डुओडिनम में। सो इसका ऑप्शन देखिए हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, एम्पुला ऑफ वेटर, या फिर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। सो दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जो हमारी डुओडिनम होती है वहाँ पर उससे अटैच्ड होती है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से एक डक्ट ओपन होती है जिस डक्ट का नाम होता है एम्पुला ऑफ वेटर। सो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ड्यू टू, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका गोल्डन कलर किस वजह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हेमरेज, सेकंड देखिए पोस्टम बेबी, थर्ड देखिए इंट्रायूटेराइन डेथ, एंड फोर्थ देखिए RH इनकम्पेटेबिलिटी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा RH इनकम्पेटेबिलिटी। जब हमारी बॉडी में RH इनकम्पेटेबिलिटी देखी जाती है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाता है, गोल्डन कलर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टिंग्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर, जो स्टिंग्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। फर्स्ट देखिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए, सेकंड देखिए कॉन्शियसनेस के लिए, थर्ड देखिए ईसोफेजियल वेराइसिस के लिए, या फिर फोर्थ देखिए इंटरसेप्शन ऑफ इंटेस्टाइन्स। तो दोस्तों जो MI होता है उसके लिए तो हम लोग अलग टेस्ट करते हैं कि उसके बायोमार्कर्स होते हैं, ट्रोपाई टेस्ट करते हैं। फिर हम कॉन्शियसनेस के लिए क्या करते हैं, GCS स्केल का यूज़ करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल का। ईसोफेजियल वेराइसिस, जी हाँ ऑप्शन थर्ड इज़ राइट आंसर। ईसोफेजियल वेराइसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टिंग्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन इज नोन एज, धीरे धीरे जब रेस्पायरेशन की डेप्थ और उसकी रेट जब बढ़ती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कुस्मोल रेस्पायरेशन, सेकंड देखिए साई, थर्ड देखिए स्ट्राइडोर,
एंड फोर्थ देखिए बोथ ए एंड सी। सो दोस्तों आपको याद रखना है कि आपका धीरे धीरे जब रेस्पिरेशन बढ़ता है, उसकी डेप्थ और उसका रेट जब बढ़ता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्मॉल रेस्पिरेशन। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ हार्टमैन साइन? हार्टमैन साइन क्या है? ऑप्शन देखिए ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, सेकंड देखिए ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स, थर्ड देखिए पेनफुल कोइटल एक्ट, एंड फोर्थ देखिए ओसिएंडर साइन को ही हार्टमैन साइन कहा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। जिस दौरान जब इम्प्लांटेशन होता है या निडेशन होता है, उस दौरान जब ब्लीडिंग अगर देखी जाती है, उस कंडीशन को या उस साइन को हम क्या कहते हैं? हार्टमैन साइन। फिर क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ हार्टमैन्स प्रोसीजर? हार्टमैन्स का प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट देखिए अपेंडेक्टमी, सेकंड प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टमी, थर्ड देखिए लेरिंजोटोमी, एंड फोर्थ देखिए मैरिंजोटोमी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है, हमेशा आपको याद रखना है कि हार्टमैन प्रोसीजर क्या होता है? प्रोक्टोसिग्मोइडोक्टमी। प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टमी यही है हार्टमैन्स प्रोसीजर। और देखिए दोस्तों, हार्टमैन प्रोसीजर, हार्टमैन साइन और हार्टमैन सॉल्यूशन, ये 9 चीज़ें अलग अलग होती है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हार्टमैन सॉल्यूशन? हार्टमैन सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल वाटर, रिंगर्स लिक्विड या फिर डेक्सट्रोज 5%। तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि जो RL होता है, रिंगर्स लिक्विड, उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्टमैन सॉल्यूशन। सो हार्टमैन से हमें 3 क्वेश्चन मिल गए। हार्टमैन सॉल्यूशन कौन सा होता है? रिंगर्स लिक्विड। हार्टमैन प्रोसीजर कौन सा होता है? प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टमी। एंड हार्टमैन साइन क्या होता है? ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। ठीक है। सो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे MCQs अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।